नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम संदीप है। मैं एक इंजीनियर हूँ। आज मैं आप लोगों को मेरी ज़िंदगी का एक बहुत डरावना, बहुत भयानक और बहुत ही खौफनाक मंज़र सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है गुजरात स्टेट के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट की। करीब 2 साल पहले की बात है। मैं वहाँ एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने अपनी पत्नी रूबी के साथ गया था। तब कंपनी ने हमारे ठहरने का इंतज़ाम विला में किया था। ये विला समुद्र के किनारे पर बना हुआ था। उस दिन हम डिनर के बाद पार्टी से करीब 1 बजे रूम पर लौट रहे थे। उसी रात, वो अमावस की रात मैं कभी नहीं भूल सकता। उसी रात मेरे साथ ये दिल दिला देने वाला हादसा हुआ था। यकीन मानिए, उस समुद्र किनारे बने विला पर मौत का तांडव होता है। जी हाँ, मौत का तांडव। मैं रात के 1 बजे रूम पर पहुंचा। रूम खोलते ही मैंने देखा मेरे रूम की खिड़की खुली हुई थी। मैं खिड़की बंद करने गया तो मैंने देखा समुद्र किनारे कुछ हलचल हो रही है। शायद वहाँ कोई कपल झगड़ा कर रहा था। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। अमावस की रात थी, अंधेरा बहुत था। फिर मुझे वहाँ से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैंने गौर करके देखा कि वहाँ पे कोई आदमी किसी लड़की के बाल पकड़कर उसे ज़मीन पे घसीट रहा था। मैं उसी वक्त खिड़की से छलांग लगाकर उनके करीब गया। करीब जाके मैंने देखा कि वो लड़की झटपटा रही है, चिल्ला रही है। मैं ज़ोर से चिल्लाया, क्या चल रहा है वहाँ? पुलिस को बुलाऊं? उन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उधर खड़ा मर्द मुझे घूर रहा था और साथ खड़ी लड़की बस झटपटा रही थी। चूँकि उस आदमी ने उसका सर और बाल दबोच रखे थे, अब मेरा पारा चढ़ चुका था। मैंने उसी वक्त मेरे आगे पड़ा बड़ा पत्थर हाथ में लिया, कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उस औरत के पास खड़े जीप के धड़ पर सर ही नहीं था। यह एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने उसी वक्त पत्थर पैरों की ओर फेंका। तभी अगले ही पल उसने अपने पैरों से रेत उड़ाना शुरू किया। मैं आंखें बीचता उधर से भागा और दौड़कर हमारे वेला की खिड़की के पास पहुंच गया। मैंने रूम के अंदर जाके रूबी को पूरी बात बताई। मैं बहुत घबराया हुआ था, मेरी सांसें चल रही थी। रूबी ने मुझे पानी पिलाया, शांत करा। मैंने उसे पूरा किस्सा सुनाया। तभी अचानक से उसे भी डर सा लगने लगा। उस वक्त हमने समुद्र की ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। शायद वह पारलौकिक शक्ति वहाँ से जा चुकी थी। रात के करीब 3 बज चुके थे। हम सोने की कोशिश करने लगे। मुझे पक्का याद था कि कमरे की लाइट चालू रखी। तभी मुझे एहसास हुआ कि रूबी मेरी पीठ पर हाथ सहला रही थी। उसका हाथ काफ़ी गर्म था। उस वक्त मैंने अजीब सी गंध का एहसास किया। मेरी आंख झटके से खुली तो कमरे में खूब अंधेरा था। मैंने फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ कोई भी नहीं था। तभी मेरी नज़र टीवी के पास गई। वहाँ रूबी गुमसुम खड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं वैसा कर ही नहीं पा रहा था। मैं लेटे लेटे चीखा, रूबी, रूबी, कोई है? कोई मेरी मदद करेगा? रूबी। तभी अगले ही पल मैंने एक भयंकर मंजर देखा। रूबी के पास पर्दे के पीछे वही बिना सिर बाल धड़का उसका पंजा रूबी के सर पर था। थोड़ी ही देर में मुझे पसीने आने लगे, मेरी आंखें भारी होने लगी। मैं बहुत घबरा गया था। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। मैं जैसे शून्य अवकाश में जा चुका था। मेरा शरीर बेहद ठंडा हो चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में आत्मा ही नहीं है। अगले दिन मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया माइनर पैनिक अटैक हुआ है। रूबी ने कहा रात में कुछ हुआ ही नहीं, और वो आज भी यही बोलती है कि उस रात तो कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन मुझे पता है उस रात का भयानक सच। उस घटना के बाद मैं कभी पोरबंदर वापस नहीं गया। मैं अक्सर वहाँ के कुछ लोगों से सुनता हूँ कि पोरबंदर में समुद्र किनारे बना हुआ गेस्ट हाउस शायद भूतों का अड्डा बन चुका है और वहाँ ऐसे कई हादसे होते रहते हैं।
कभी कभी हम जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी चीज़ों को देख लेते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों को कर लेते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। शायद उस दिन मैं खिड़की से कूदकर उनके पास नहीं जाता तो ये नहीं होता। उस दिन मैंने जाना और समझा और महसूस किया कि भूत पिशाच होते हैं। तो ये कहानी थी पोरबंदर चौपाटी पे घूमते खूंखार भूतों का आतंक।